नींद आने में आधे घंटे से ज़्यादा लग रहा है, नींद बने रहने में दिक्कत हो रही है, नींद बार बार टूट रही है और सुबह जल्दी जो है वो आंख खुल जाना, ये 3 सिम्टम्स हैं जो कि हमको आमतौर पे इंसोम्निया में देखने को मिलते हैं। सोने से पहले आधा घंटा पहले जो है वो आप किसी भी तरह का अपने मोबाइल, अपना टेबलेट, अपना लैपटॉप के साथ जो है वो किसी तरह की कोई एंगेजमेंट ना रखें। कि आप हर दिन लगभग एक ही टाइम पे सोने जाएंगे। अगर आप 10 साढ़े 10 के बीच में सोते हैं तो आप कोशिश करें कि हर दिन उसी टाइम के आसपास आप सोने जाएं। आधा घंटे का प्लस माइनस हम लोग परमिट कर देते हैं कि अगर 10 नहीं तो 10:30 हो गया, राइट, या 9:45 हो सकता है, लेकिन 10 से 1 बजे वाला जो वेरिएशन है उसको हमको अवॉइड करना है। यदि कोई 6 घंटे से कम सो रहा है और 9 घंटे से ज़्यादा सो रहा है तो ये दोनों हार्मफुल हैं। 9 घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं उनके हार्ट अटैक होने के चांसेस 34% ज़्यादा हैं। जो 6 घंटे से कम सो रहे हैं उनके हार्ट अटैक होने के चांसेस 20% ज़्यादा हैं। सेहतनामा देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। सेहतनामा में आज हम बात करेंगे नींद पर। सोना चाहते हैं पर नींद नहीं आती तो बिना दवाई के कैसे अच्छी नींद ली जा सकती है। स्लीप एक्सपर्ट डॉक्टर मोनिका शर्मा हमारे साथ है, उनसे बात करते हैं। वेलकम मैम। थैंक यू राजेंद्र जी। बहुत बार ये होता है, मेरे साथ भी होता है, मैं सोना चाहती हूँ, आप उबासी ले रहे हैं, जब आप लेटते हैं सोने के लिए आपको नींद नहीं आती, तो उस वक्त क्या किया जाए। और उस वक्त होता है ऐसा है कि आप जूझ रहे हैं, नींद नहीं आ रही, माइंड में थॉट्स अलग चलते रहते हैं, फिर आपको घंटों नींद नहीं आती, प्रॉब्लम बढ़ जाती है, उसके बाद सिर दर्द शुरू हो जाता है। अच्छी नींद के आप कुछ टिप्स बताइए जी, बिना दवाई। बिल्कुल बिल्कुल राजेंद्र जी। देखिए, हम जिंदगी का 1/3 हिस्सा नींद में गुजारते हैं और अगर हम देखें कि आज की डेट में जो लीडिंग कॉजेज़ ऑफ डेथ हैं, कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली, चाहे कैंसर की बात करें, चाहे हार्ट डिजीज़ की बात करें, चाहे न्यूरो डिजेनरेटिव डिजीज़ लाइक अल्जाइमर्स, डिमेंशिया की बात करें, स्लीप का एक बहुत अहम इन्फ्लुएंस है इन सब बीमारियों में। अच्छा जी। मोटापे के साथ भी शायद। मोटापे के साथ भी वेट गेन और स्लीप जो है, ओबेसिटी, जो कि हम बच्चों से लेके बूढ़ों तक सब में आज की डेट में ओबेसिटी देख रहे हैं। नींद इन्फ्लुएंसेस, स्लीप इन्फ्लुएंसेस ऑल दीज इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ अवर हेल्थ, बोथ फिजिकल एज वेल एज मेंटल। सो ब्रेन हेल्थ के लिए, कार्डियक हेल्थ के लिए जो है वो नींद एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो रोल प्ले करता है। ये बात आपने बिल्कुल ठीक कही कि बहुत बार पेशेंट्स हमें बताते हैं कि मैम थके हुए हैं, फिज़िकली बहुत थकावट है, जैसे ही लेटने जाते हैं तो ऐसा लगता है कि नींद नहीं आ रही, या जैसे तैसे करके नींद आ भी जाती है तो नींद टूटती है। हाँ, नींद का उचटना। जी बिल्कुल। और तीसरा सिम्टम जो कि हमको देखने को मिलता है, जो कि इंसोम्निया की डेफिनेशन में भी आता है, अर्ली मॉर्निंग अवेकनिंग, मतलब सुबह जल्दी नींद खुल जाना। हमने इंसोम्निया को अगर आप देखें 3 भाग में डिवाइड कर लिया। इंसोम्निया यानी कि अनिद्रा की बीमारी। जी, नींद ना आने की जो बीमारी है। नींद आने में आधे घंटे से ज़्यादा लग रहा है, नींद बने रहने में दिक्कत हो रही है, नींद बार बार टूट रही है और सुबह जल्दी जो है वो आंख खुल जाना, ये 3 सिम्टम्स हैं जो कि हमको आमतौर पे इंसोम्निया में देखने को मिलते हैं। दिस इज़ हैपनिंग डिस्पाइट इनफ अपॉर्चुनिटी। हमारे पास 7 से 8 घंटे 9 घंटे सोने की अपॉर्चुनिटी है, हम सो सकते हमें हैं, मौका मिल रहा है। हाँ, ऐसा नहीं कि आपको बहुत सारे काम करने हैं और आप सो नहीं पा रहे, आपको जल्दी उठना है। जी, आपके पास टाइम है सोने के लिए, लेकिन नींद नहीं आ रही। Absolutely. So this is one of the criterias when we take into consideration when we diagnose a patient with insomnia. और अगर ये 3 महीने से ज़्यादा चल रहा है और अगर ये हफ्ते में 2 से 3 बार पेशेंट जो है वो रेगुलरली एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो ये इंसोम्निया की डेफिनेशन को फुलफिल करते हैं। आज की भागदौड़ की जो ज़िंदगी है, 24/7 जो हमारा एक कल्चर बना रहता है, टेक्नोलॉजी के साथ एक रिलेशनशिप बना हुआ है हमारा, उसके चलते थक हार के नींद आ जाती है, क्योंकि 12-1 बजे से पहले अगर आप आमतौर से देखें सोना हो ही नहीं पाता है, स्पेशली अगर हम मेट्रोपॉलिटन की या यंगर जनरेशन की भी बात करें। लेकिन समस्या आ रही है कि नींद बार बार टूटती है। आमतौर पे जो हम देखते हैं राजेंद्र जी, ये स्ट्रेस से रिलेटेड, एंजाइटी से रिलेटेड जो अवेकनिंग्स हैं वो हमें रात को देखने को मिलती हैं। मेरा नंबर 1 टिप जो रहेगा वो ये है कि सोने से पहले अगर हम टेक्नोलॉजी से डिसंगेज कर लें अपने आप को तकरीबन आधे पौने घंटे से बेड टाइम तक, तो वो आपके माइंड को काम डाउन करने में जो है वो मदद करता है। डिजिटल डिटॉक्स जिसको हम बोलते हैं, यानी कि फोन,
आप लैपटॉप है या टीवी है, सोने से आधे घंटे पहले आप उनसे दूर हो जाइए। जी। हो क्या रहा है कि यंग बच्चे हों, महिलाएं हैं, पुरुष हैं, सब फोन पर बैठे हुए हैं और फोन साइड में रखकर उसके बाद आप सोने की कोशिश करते इमीडिएटली। ये होता है जी। तो उससे स्लीप डिस्टर्ब होती है आपका मतलब है? एब्सोल्युटली। देखिए अभी तक एक थ्योरी ये चल रही थी कि ये जो गैजेट्स होते हैं इसमें से ब्लू लाइट आती है। वो ब्लू लाइट जो है वो मेलाटोनिन, एक स्लीप हार्मोन हम बोलते हैं, उसकी प्रोडक्शन को डिले करता है, जिसके कारण नींद की ऑनसेप्ट में प्रॉब्लम आता है। लेकिन नई रिसर्च जब हमारे सामने आई है राजेंद्र जी, इट इज़ नॉट सो मच अबाउट द ब्लू लाइट जो कि इन डिवाइसेस से आ रही है, बट इट इज़ द कंटेंट दैट वी आर वॉचिंग। अच्छा, हम क्या देख रहे हैं? आप क्या देख रहे हैं, वो क्या इमोशनली बहुत एंगेजिंग है। अगर आप नेटफ्लिक्स देखें या कोई ऐसी अब सीरीज देखें, वो बहुत ही एंगेजिंग होती हैं, राइट? वो इस एल्गोरिदम पे बनी होती हैं कि एक के बाद एक के बाद एक, जिसको हम बिंज वॉचिंग बोलते हैं, वो इस तरीके से बनाई होती हैं कि कंज्यूमर जो है वो उसको कंज्यूम करता रहे और देखता रहे, राइट? इनफैक्ट नेटफ्लिक्स के जो सीईओ हैं उन्होंने ये भी एक स्टेटमेंट दी थी कि नेटफ्लिक्स का जो बिगेस्ट एनिमी है वो स्लीप है। अच्छा, उन्होंने खुद कहा है? जी जी। सो इस तरीके से ये बनाई गई हैं सारी चीज़ें कि हम हुक्ड रहें, हम वो सीरीज़ को बैक टू बैक देखते रहें और जागे रहें, बिकॉज उनमें कंज्यूमर जो है वो भुगत रहा है। जी। और वो जो रील्स हम एक शुरू करते देखना, वो हम देखते जाते हैं और हमें पता ही नहीं चलता आधा एक घंटा कब निकल गया। सो यंगर जनरेशन में आप देखिए सोशल मीडिया पे बहुत वो होते हैं, लेट नाइट उनकी पोस्टिंग होती है और पोस्टिंग से एक ये एक्सपेक्टेशन होती है कि एक लाइक आएगा, एक कमेंट आएगा, कुछ फॉलोअर्स साथ में जुड़ेंगे। सो वो जो एक्टिविटी हो रही है वो एंगेजिंग है, वो एक्साइटिंग है, वो एंटरटेनिंग है, जिसके चलते वो आधे घंटे से कब 1 घंटा, कब 2 घंटा हो गया और नींद जो है वो डिले होती चली जाती है। सो इसलिए हमने ध्यान ये रखना है कि सोने से पहले आधा घंटा पहले जो है वो आप किसी भी तरह का अपने मोबाइल, अपना टेबलेट, अपना लैपटॉप के साथ जो है वो किसी तरह की कोई एंगेजमेंट ना रखें, तो वो आपको नींद आने में और नींद बनाए रखने में जो है वो काफ़ी मदद करेगा। अच्छा, कुछ लोग अगर फ़ोन भी नहीं चला रहे हैं और किस तरह की कोई टीवी नहीं, कोई स्क्रीन टाइम नहीं, उसके बाद भी नींद नहीं आ रही, फिर क्या करें? देखिए दूसरा जो कॉमन रीज़न हमको देखने को मिलता है आमतौर पे, ये मैं टिप्स बता रही हूँ अगर कोई अंडरलाइंग स्लीप डिसऑर्डर या कोई स्लीप प्रॉब्लम नहीं है, जैसे कि हमने अभी इंसोम्निया की बात की, ऐसे ही देयर आर 80 डिफरेंट काइंड ऑफ स्लीप डिसऑर्डर। स्लीप एपनिया भी जो है वो दूसरा इंसोम्निया के बाद एक कॉमन स्लीप डिसऑर्डर है। सो आमतौर पे अगर नींद नहीं आ रही, दूसरा कारण हमारे सामने आता है स्पाइसी, हैवी, अनहेल्दी फूड। अच्छा, और सोने से पहले वो नींद को इफेक्ट करता है? अगर आपने भारी खाना खाया है, मिर्च मसाले वाला या जंक फूड या फास्ट फूड, उससे भी नींद खराब होती है? राइट बिफोर बेड टाइम अगर आप सोने से तुरंत पहले एक हैवी मील, स्पाइसी, मिर्च मसालों वाला खाना खा रहे हैं, तो वो भी जो है वो रात को एसिड रिफ्लक्स, हार्ट बर्न, डाइजेस्टिव इश्यूज में जो है वो लीड करेगा और नींद आने में दिक्कत होती है। सो माय सेकंड टिप वुड बी कि सोने से और खाने के बीच में कम से कम 2 घंटे का गैप होना चाहिए और आप कोशिश करें कि जो आपका खाना है वो होम कुक्ड फूड हो, लाइट हो और नॉन स्पाइसी हो। और सोने का भी कोई सही टाइम है कि इस वक्त आपको सोने के लिए जाना चाहिए? जी। तीसरा टिप मैं कहूँगी टाइम पर सोना। उसके लिए बहुत ज़रूरी बात जो अब रिसर्च से भी हमें पता चल रही है, अभी तक हम बोलते थे कि स्लीप कंसिस्टेंसी, उसका मतलब ये हुआ कि आप हर दिन लगभग एक ही टाइम पे सोने जाएंगे। अगर आप 10 साढ़े 10 के बीच में सोते हैं तो आप कोशिश करें कि हर दिन उसी टाइम के आसपास आप सोने जाएं। प्रॉब्लम तब आती है राजेंद्र जी जब बहुत ज़्यादा वेरिएशन होती है। मंडे टू फ्राइडे क्योंकि ऑफिस होता है तो हम कोशिश करते हैं 10-11 बजे तक निपटा लें। जब फ्राइडे नाइट आता है या सैटरडे नाइट आता है तो हमको मी टाइम चाहिए, सोशलाइज भी करना है, कहीं अंदर बाहर जाना है, ग्रोसरी शॉपिंग करनी है, बच्चों के साथ तो 12-1 बज रहा है। सो ये जो वेरिएशन हमें देखने को मिलती है, और मंडे को आप देखेंगे मंडे मॉर्निंग उठना ज़्यादातर लोगों के लिए चैलेंज होता है। मंडे ब्लूज के नाम से भी वो जाना जाता है क्योंकि सैटरडे संडे हमारी जो नींद थी वो बहुत डिलेड थी, छुट्टी थी तो सुबह भी आराम से उठ रहे थे, लेकिन मंडे को तो अलार्म वही अपना 6:30-7 बजे बजेगा। सो मंडे पर्टिकुलरली जो है हम पेशेंट्स में देखते हैं मंडे मॉर्निंग्स आर वेरी चैलेंजिंग फॉर देम। सो कंसिस्टेंसी एंड रेगुलरिटी
मतलब एक कंसिस्टेंट टाइम पर ही हम सोने जाएंगे और कोशिश करेंगे कि लगभग कंसिस्टेंट टाइम पर ही उठे। आधा घंटे का प्लस माइनस हम लोग परमिट कर देते हैं कि अगर 10 नहीं तो 10:30 हो गया, राइट, या 9:45 हो सकता है, लेकिन 10 से 1 बजे वाला जो वेरिएशन है उसको हमको अवॉइड करना है। सो थर्ड टिप रहेगा स्लीप रेगुलरिटी, स्लीप कंसिस्टेंसी। चौथी चीज़ जो मैं लिसनर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी कि हमारा ध्यान नहीं जाता, लेकिन ये बहुत अहम है कि आप किस स्लीप एनवायरनमेंट में सो रहे हैं। सो हम लोग ये सजेस्ट करते हैं एज एक्सपर्ट्स कि जो आपका रूम का एनवायरनमेंट है, वातावरण जो जो वातावरण है, सोने का जो माहौल है, जो आपका वातावरण है, वो गुफा जैसा होना चाहिए, केव लाइक होना चाहिए। तो जब आप गुफा में जाते हैं तो ठंडक महसूस करते हैं, अंधेरा होता है और पिन ड्रॉप साइलेंस होता है, शांति होता है। तो ये तीनों चीज़ें जो हैं, आप कोशिश करें कि आपके सोना का जो बेडरूम है, जो एनवायरनमेंट है, उसमें तीनों चीज़ों का आप ध्यान रखें। टेम्परेचर कंड्यूसिव हो, ऑप्टिमम हो, वेदर के हिसाब से हो। थोड़ा कम टेम्परेचर रहता है तो नींद आने में हेल्प करता है। शांति बहुत ज़रूरी है। अब आप जैसे आप देखें कि हो सकता है कि कोई 10 साढ़े 10 बजे घर में सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कमरे के बाहर हलचल है ना, क्योंकि बाकी जो है वो शायद जग रहे हैं, घर में कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, कोई उसको जो है वो अटेंड कर रहा है, या किचन में कोई काम चल रहा है, या बहुत ज़ोर से टीवी बाहर चल रहा है। हमारे इंडिया में आप देखेंगे कि हॉन्किंग एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, गाड़ियाँ निकल रही साथ हैं वाले और घर सायरन में बज कोई रहे हैं या फंक्शन चल रहा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये डिस्टर्ब करती हैं। तो नॉइज़ को हमने मिनिमम रखना है। जितनी शांति आप अपने एनवायरनमेंट में लेके आ सकते हैं उतना बढ़िया रहेगा। एंड देन ऑफ कोर्स लाइट। सो डार्कनेस, मिनिमम नॉइज़ और टेम्परेचर, ये तीनों चीज़ों का हमने ध्यान रखना है। एक और चीज़ जो मेरी नोटिस में आई है पर्सनली, जो मैं खुद भी बहुत प्रेफर करती हूँ, वो ये है अपने रूम को साफ रखना, डीक्लटर रखना। सो यंग जनरेशन में स्पेशली देखने को मिलता है वर्क फ्रॉम होम का जो अभी स्टाइल चल रहा है, काम भी हो रहा है जी, और आप सोने की भी कोशिश कर रहे हैं जी। सो पिज़्ज़ा डिलीवर किया, वहीं पे पिज़्ज़ा भी पड़ा है, आपका लैपटॉप आपके सामने पड़ा है, हो सकता है कोक का कोई कैन भी पड़ा हो, सब कुछ साइड पे किया। और जब बहुत ऐसा लगे कि अब मैं बिंज वॉच नहीं कर सकता या इससे ज़्यादा मैं काम नहीं कर सकता, वहीं पे सब बंद करके हम साइड पे रख के सो जाते हैं। सो क्लटर जो है उसको, अपने जो सोने का एनवायरनमेंट है उसको साफ रखें, जितना हो सके ऑर्गेनाइज्ड रखें। हम ये भी सजेस्ट करते हैं कि बेडशीट्स को रेगुलरली चेंज करें। सो साफ बेडशीट्स, लाइट कलर्ड बेडशीट्स, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेकिन काफ़ी पावरफुल हैं जब हम स्लीप के बारे में बात करें। तो कुछ खाने में ऐसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं, कहते हैं कि सोने से कुछ घंटे पहले आप पिस्ता खाइए जी, या आप दूध में हल्दी डाल के पीजिए तो अच्छी नींद आती है, ऐसा है? जी, डाइट का बहुत क्रिटिकल रोल है जब हम नींद के बारे में बात करते हैं। जो अर्ली 7:30-8 बजे तक खाना खा लेते हैं, जो कि हम सजेस्ट करते हैं, आई एम ऑल्सो वन ऑफ देम, लेकिन कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आधा घंटा 1 घंटा डिले हो जाता है। सो 7:30 बजे खाना खाया, 10:30, 11, 12 भी बज गए कई दफ़ा, तो जायज़ है कि उस दौरान जो है वो बीच में भूख लगती है। और जब भूख लगती है तो देखिए उस वक्त रात को 12 बजे उठ के कोई भी फ्रूट चाट नहीं बना रहा अपने लिए। जो पहली चीज़ हाथ में आती है, चाहे वो चिप्स का पैकेट है, चाहे वो बिस्किट का पैकेट है, चाहे वो आइसक्रीम है, जो फ्रिज में नज़र आता है हम वो खा रहे हैं। हम ये सजेस्ट करते हैं कि अगर डिनर टाइम और सोने के बीच में काफ़ी गैप हो गया, सो यू कैन हैव अ स्मॉल स्नैक लाइक बनाना, वो घर में अक्सर मिल जाता है, या कैश्यूज़ ले लीजिए, आलमंड्स ले लीजिए, और जैसा कि आपने कहा, जी, पिस्ता ले लीजिए, जैसा आपने कहा दूध का, दूध में हल्दी, थोड़ी सी काली मिर्च, जी, उसमें ट्रिप्टोफन्स होते हैं, ये सारे स्लीप इंड्यूसिंग केमिकल्स हैं जो कि नींद में हेल्प करते हैं। ये हार्मोन नींद अच्छी नींद लाने में सहायक होती हैं। जी, तो मतलब ये सच है, डॉक्टर्स भी रिकमेंड करते हैं कि दूध में हल्दी डाल के पियो अगर अच्छी नींद चाहिए, और थोड़ी सी काली मिर्च भी आप सजेस्ट कर रहे हैं, जी, डाली जा सकती है। अच्छा, कई बार आप सोते हैं और आपकी आंख लग गई, लेकिन अचानक से कुछ ही टाइम बाद, चाहे वो 5 मिनट में, 10 मिनट में, आपकी नींद एकदम से खुल जाती है और उसके बाद घंटों नींद नहीं आती। फिर आपका दिमाग चलता रहता है, 50 चीज़ें आपके दिमाग में आती हैं और
और नींद नहीं आती, तब क्या किया जाए? देखिए, इसमें दो चीज़ें सामने हमारी आ रही हैं। जब झटके से, जर्क से नींद खुलती है, तो हम इसको फर्दर इवैल्यूएट करते हैं कि कहीं कोई अंडरलाइंग स्लीप डिसऑर्डर ना हो। इसको हम स्लीप एपनिया की तरह मानते हैं। ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं इस सिचुएशन में खराटे बहुत तेज़ लेते हैं, बहुत लाउड क्रॉनिक स्नोरिंग जो है वो हमें देखने को मिलती है। सीजेशन ऑफ ब्रेथ मतलब सांस आने में दिक्कत होती है पेशेंट को, तो वो एकदम झटके से उठते हैं। ब्रेन इंडिकेशन देता है कि सांस नहीं आ रहा और बॉडी जो है वो झटके से उठती है। सो वन रीज़न कुड बी दैट कि जो है ऑक्सीजन इनटेक एडिक्वेट नहीं हो रहा, जिसके चलते पेशेंट एकदम गैस्प करके चोकिंग सेंसेशन के साथ रेस्टलेस होकर उठ रहे हैं कि मुझे सांस लेने में दिक्कत हो रही है। बहुत दफ़ा पेशेंट खुद ये रियलाइज़ नहीं करते, उनके बेड पार्टनर जो हैं वो ये रियलाइज करते हैं कि सोते हुए ये रेस्टलेस हैं और उनको सांस आने में दिक्कत हो रही है। तो मेरे क्लिनिक में बहुत बार लेडीज जो हैं वो हस्बैंड्स को ऐसे लेकर आती है कि ये नहीं रियलाइज करते, नंबर वन इनके खराटे जो हैं वो बहुत लाउड और क्रॉनिक हैं, मतलब मैं साथ में नहीं सो पाती। दूसरा, सोते हुए ये बहुत बेचैन दिखते हैं, बहुत हिलते हैं। सो ये कुछ साइंस एंड सिम्टम्स हैं अंडरलाइंग स्लीप डिसऑर्डर, जिसको हम स्लीप एपनिया कहते हैं। और दूसरा जो आपने बोला कि नींद जब खुल जाती है वापस आने में दिक्कत होती है, मोस्ट ऑफ द टाइम्स आई वुड से ये कोई मानसिक तनाव, कोई एंजाइटी, कोई अनएड्रेस टेंशन या स्ट्रेस जो लाइफ में रहता है, उसके कारण हमको आम तौर पे देखने को मिलता है। उसका सजेशन जो मैं दूंगी वो ये रहेगा कि सोने से पहले जितना आप दिमाग को खाली कर सकते हैं इन थॉट्स के साथ, वो सब काम डाउन करके, चाहे वो डीप ब्रीदिंग है, चाहे वो मेडिटेशन है, चाहे वो कोई सूदिंग म्यूज़िक है अपने एनवायरनमेंट में, वो लगा के, ये सब चीज़ें जो हैं वो हेल्प करती हैं ब्रेन को काम डाउन करने के लिए। रेगुलरली मैं बोलूँगी, अगर जेंटल स्ट्रेचेस कोई कर सकता है, कोई बहुत आम योगा आसन सोने से पहले हम कर सकते हैं, तो वो भी बॉडी में किस तरह के आप बता सकती हैं? कुछ जेंटल, जैसे शोल्डर रोटेशंस हो गए, डीप ब्रीदिंग होगी, अनुलोम विलोम हो गया, जो भी आप कंफर्टेबल हैं, जिस भी तरह का आपका एक्सपीरियंस रहा है वो आप कर सकते हैं। जी, हम आई हाईली रिकमेंड दैट यू डू सम जेंटल स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस बिफोर स्लीपिंग। कई बार महिलाओं में ये प्रॉब्लम होती है, बहुत सारे उनके दिमाग में, अगर वो वर्किंग है, कल काम पे भी जाना है, कल सुबह ब्रेकफास्ट में क्या बनना है, लंच में क्या बनना है, सब कुछ चल रहा होता है, तो वो भी इफेक्ट करता है नींद को? एब्सोल्युटली। सो मैं ज़्यादातर ये एडवाइस करती हूँ कि अपनी टू डू लिस्ट आप पहले बना के सोएं। आपको मज़े की बात ये बताती हूँ कि दिन में जब भी हम जाग रहे हैं, हम इतने डिस्ट्रैक्टेड होते हैं, स्पेशली वर्किंग वुमेन की अगर हम बात करें, कुछ ना कुछ बैक टू बैक चल रहा होता है। तो कई बार लाइफ में कुछ ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट अहम मुद्दे होते हैं जिनको एड्रेस करने का हमको दिन के टाइम पे मौका नहीं मिलता। सो दिमाग वो मौका ढूंढता है जब आप सोने जाते हैं, क्योंकि तब शांति होती है, अंधेरा होता है, फ़ोन आपका साइलेंट मोड पे होता है, बच्चे सो गए होते हैं, आप किचन में नहीं हैं, आप लैपटॉप के सामने नहीं हैं, वो जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज होते हैं वो आ जाते हैं सब सामने, उस वक्त आते हैं, क्योंकि ब्रेन के लिए वो परफेक्ट अपॉर्चुनिटी है। तो वो दिन में करिए, वो दिन में याद करें। से। सो हम लोग बोलते हैं उसको अपना वरी टाइम शेड्यूल कर लीजिए, दिन में 10 मिनट, जहाँ पे आप अपने साथ बैठे हैं और जो भी वरी स्ट्रेसेस जिनको आप आमतौर पे नहीं एड्रेस कर पा रहे क्योंकि इतने बिजी हैं, कभी बच्चों के साथ, कभी घर वालों के साथ, कभी ऑफिस में, सो आप दिमाग के साथ 5 मिनट 10 मिनट बैठें और वो जो अनरिजॉल्व्ड इश्यूज हैं उनको आप एड्रेस करने की कोशिश करें। क्या ये सच है कि सोने से पहले अगर हम पैर धो लेते हैं गुनगुने पानी से तो अच्छी नींद आती है? जी, ये रिलैक्सेशन का दिस इज जी अनदर पार्ट। बहुत सारी फीमेल्स में मैं इनकरेज करती हूँ कि सेल्फ केयर का एक रूटीन, जब मैंने बोला कि आप डिजिटल डिटॉक्स लें सोने से आधे घंटे पहले, उस वक्त एक सेल्फ केयर का रूटीन लेकर आएँ। चाहे वो अपने आप को हेड मसाज देना है, चाहे वो चेहरे पे कोई क्रीम लगाना है, चाहे वो पैरों में तेल लगाना है, या फिर गर्म गुनगुने पानी में पैर को डिप करना है, चाहे वो आपने पाठ पूजा करनी है, ये सब सेल्फ केयर रिचुअल्स जो हैं, चाहे वो आपने एक अरोमा, लेवेंडर रिसर्च में बताया है कि बहुत अच्छा रिजल्ट्स देता है, ये सब सेल्फ केयर रिचुअल्स जो हैं, सेल्फ लव जो है, इसको भी आप सोने से पहले 15-20 मिनट अपने लिए निकालें तो दैट हेल्प्स इन इम्प्रूविंग स्लीप। महिलाओं को आइडियली कितने घंटे सोना चाहिए और पुरुषों को कितने घंटे की नींद काफ़ी है? राजिंदर जी, ये आपने बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पूछा। इनफैक्ट कुछ टाइम पहले टिकटॉक
पे एक वीडियो वायरल हुई थी जिसमें ये कहा गया था कि आमतौर पे हम सुनते हैं बहुत सारे ब्लॉगर्स से, बहुत सारे इन्फ्लुएंसर से, बहुत सारे नॉन स्लीप एक्सपर्ट से कि 8 घंटे की नींद लेनी चाहिए। उस वीडियो में ये कहा गया था कि ये जो स्टेटमेंट है 8 घंटे की, ये मोस्टली उस रिसर्च पे बेस्ड है जो कि पुरुषों में की गई है, और फीमेल स्लीप नीड्स जो हैं वो डिफरेंट होती हैं। सो हिस्टोरिकली स्पीकिंग ये बात सच है कि मेडिकल रिसर्च में पहले फीमेल्स को इंक्लूड नहीं किया जाता था। अगर हम स्लीप की बात करें तो 1990 के बाद में फीमेल्स को इंक्लूड करना शुरू किया स्लीप की रिसर्च में, राइट। बट आंसरिंग योर क्वेश्चन, गाइडलाइंस के हिसाब से मेल और फीमेल की स्लीप नीड्स में कोई डिफरेंशिएशन नहीं है। हम लोग 7 से 9 घंटे की स्लीप ही रेकमेंड करते हैं एज पर गाइडलाइंस। जो अच्छी नींद है वो 7 से 9 घंटे की बिना टूटे होनी चाहिए। एब्सोल्युटली बिना टूटे अच्छी क्वालिटी की नींद जिसको हम कहते हैं वो डेली बेसिस पे, मतलब हर दिन 7 से 9 घंटे के बीच में होनी चाहिए, चाहे वो शनिवार है चाहे वो सोमवार है। हैविंग सेड दैट, अगर आप एक औरत का लाइफ स्पैन देखें, है ना, सो बहुत सारे स्टेजेस, बहुत सारे फेजेस से हम निकलते हैं। प्यूबर्टी से शुरू होता है, वहाँ से जो है वो स्लीप चेंजेस एक लड़की महसूस करना शुरू कर देती है। सो बेसिकली जेंडर डिफरेंसेस या सेक्स डिफरेंसेस हमको स्लीप में प्यूबर्टी के साथ दिखने को मिलते हैं। फिर प्रेगनेंसी की तरफ, फिर ब्रेस्ट फीडिंग की तरफ, पोस्टपार्टम की तरफ, और पेरीमेनोपॉज और मेनोपॉज की तरफ। सो महिला का लाइफ का हर फेज में हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, और स्लीप हार्मोन्स को बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करता है, और हार्मोन्स भी स्लीप को बहुत सिग्निफिकेंटली इम्पैक्ट करते हैं, चाहे वो खाने के हार्मोन है, चाहे वो नींद के हार्मोन है, चाहे वो जो प्रेगनेंसी में देखने को एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं। महिलाएं नींद की समस्या से ज्यादा इसीलिए जूझ रही हैं क्योंकि बहुत सारे डिफरेंट फेजेस उनकी जिंदगी में आ रहे हैं। सो हार्मोनल फ्लक्चुएशन हमें देखने को मिलता है, नंबर 1। सेकेंड, जो हमारा मेंटल मेकअप है, सो एंजाइटी, डिप्रेशन, मेंटल हेल्थ जैसी इश्यूज भी जो हैं, क्योंकि तनाव ज़्यादा होता है। अगर आप फीमेल स्टैंड पॉइंट से आप सोचें तो हम लोग मल्टीटास्कर्स हैं, हमारे घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, बाहर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है। सो जायज़ सी बात है, जब रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा होती है तो स्ट्रेस भी ज़्यादा होता है, और स्ट्रेस के चलते तनाव ज़्यादा होता है, एंजाइटी, डिप्रेशन जैसी जो सिचुएशन भी अराइज हो जाती है। और जब नींद पूरी नहीं होती तो ये चीज़ें और बढ़ती हैं। और इसके अलावा आप देखिए सोसाइटल नॉर्म्स भी कुछ ऐसे हैं, कुछ स्टिग्मास भी अटैच्ड हैं फीमेल्स के साथ। इसी के चलते आपको एक और बात मैं शेयर करना चाहूँगी, फीमेल्स में स्पेशली हमारी कंट्री में राजेंद्र जी, स्लीप डिसऑर्डर का जो डायग्नोसिस है वो बहुत डिलेड होता है। आज सुबह मैंने एक पेशेंट देखा, पोस्टपार्टम डिलीवरी के बाद में उनको इंसोम्निया की प्रॉब्लम शुरू हुई। आज उनका बेटा 13 साल का है, और वो आज मेरे पास क्लिनिक में आए अपना उस स्लीप प्रॉब्लम को रिजॉल्व करने के लिए। जी, वो हर स्पेशलिस्ट के पास गए, उन्होंने हर स्पेशलिस्ट से दवाई ली, न्यूरोलॉजिस्ट से ली, साइकेट्रिस्ट से ली, कार्डियोलॉजिस्ट से ली, अब थायराइड की भी प्रॉब्लम है, तो हार्मोन्स का भी अब प्रॉब्लम आ गया। लेकिन जो अंडरलाइंग कॉज था वो आज से 13 साल पहले डिलीवरी के बाद में उनको नींद की समस्या शुरू हुई, जो कि इतने साल कोई डायग्नोस नहीं कर पाया, कोई ट्रीट नहीं कर पाया, लेकिन मिस डायग्नोसिस जरूर हुआ। सो वो मिस डायग्नोसिस के उनका ट्रीटमेंट चला। सो ये बहुत एक कॉमन सिनेरियो है हमारी कंट्री में कि फीमेल पॉपुलेशन जो है उनका डायग्नोसिस डिलेड है। कब आप सजेस्ट करते हैं कि ये अनिद्रा की बीमारी है और अब आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए? क्योंकि टिप्स तो अच्छी नींद के आपने दे दिए, लेकिन अभी भी नींद नहीं आ रही, तो कब जाना चाहिए डॉक्टर के पास? ये देखिए, ये जो टिप्स हैं ये इनको हम स्लीप हाइजीन बोलते हैं। ये कुछ अच्छे स्लीप हैबिट्स हैं जिनकी हमने बात की। अगर ये करने के बावजूद आपको आराम नहीं मिल रहा अनिद्रा से या फिर स्लीप डिस्टर्बेंस से, तो मतलब कोई अंडरलाइन स्लीप डिसऑर्डर है, मतलब नींद की कोई बीमारी है। सो इसके फर्दर इवैल्यूएशन और असेसमेंट के लिए स्लीप एक्सपर्ट के साथ जाना जो है ज़रूरी हो। जो दिस इज़ द पॉइंट कि मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया, मैंने हल्दी का दूध भी पी लिया, मैंने कंसिस्टेंसी भी मैं ले आई, और जो हमने बाकी की टिप्स शेयर की, बेडरूम के एनवायरनमेंट को लेके सब हमने जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही, लेकिन अभी भी खास हमको जो है वो कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसका मतलब ये है कि कोई अंडरलाइन स्लीप की बीमारी है जिसको कि हमको डायग्नोस करना है और उसका अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट। राइट। और डॉक्टर मोनिका के साथ हमने और भी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं अनिद्रा की बीमारी, स्लीप एपनिया को लेकर। डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, आप वो देख सकते हैं। अच्छा, क्या जो ज़्यादा सोते हैं, एक तो हुआ कि नींद ही नहीं आ रही, एक है कि बहुत सोते हैं,
आप 9-9, 10-10, 11-11 घंटे सो रहे हैं, तो उसका भी क्या सेहत पर अच्छा असर पड़ता है या बुरा असर पड़ता है? राजेंद्र जी, ये आमतौर पे माना जाता है कि ज़्यादा सो रहे हैं तो अच्छा है वो, राइट? बट आई वांट टू क्लैरिफाई टुडे कि ये एक मिथ है। ज़्यादा सोने का मतलब अच्छी सेहत या अच्छा नींद नहीं है। और रिसर्च हमें ये बताती है कि यदि कोई इंसान 9 घंटे से ज़्यादा सो रहा है, एथलीट्स में जो हाई परफॉर्मर्स हैं उनका ऑफ कोर्स जो है वो सिनेरियो डिफरेंट होता है और वो काफ़ी लंबे समय के लिए सोते हैं, उनको रिकवरी की ज़रूरत होती है। ऐसी यूनिक पॉपुलेशन को छोड़ के अगर रेगुलर बेसिस पे कोई 9, 10, 11 घंटे सो रहा है तो ये कोई अच्छा लक्षण नहीं है। और अभी हमारे पास ये रिसर्च आई है जिससे कि हमें पता चला कि यदि कोई 6 घंटे से कम सो रहा है और 9 घंटे से ज़्यादा सो रहा है तो ये दोनों हार्मफुल हैं। सो एक नॉर्मल रेंज हमारे पास 7 to 9 आवर्स है। दिस इज नॉर्मल स्लीप, दिस इज गुड स्लीप। इससे कम, 6 घंटे से कम और 9 घंटे 10 घंटे अगर कोई सो रहा है उससे ज़्यादा, तो मतलब ये देयर इज़ एन अंडरलाइंग स्लीप प्रॉब्लम और इसको हमको जो है वो रिजॉल्व करना है। स्पेशली अगर हम कार्डियक या हार्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। सो हमारे पास रिसेंटली एक स्टडी आई, मेरी खुद की स्टडी 2013 में जो हमने पब्लिश की थी, उसमें मैंने ये इस्टेब्लिश किया कि जो 6 घंटे से कम सो रहे हैं उनके हार्ट अटैक होने के चांसेस 3 गुना बढ़ जाते हैं। अच्छा। अभी हमारे पास ये स्टडी आई है कि जो 9 घंटे से ज़्यादा सो रहे हैं उनके हार्ट अटैक होने के चांसेस 34% ज़्यादा हैं। जो 6 घंटे से कम सो रहे हैं उनके हार्ट अटैक होने के चांसेस 20% ज़्यादा हैं। और जो लोग 7 से 9 घंटे की नींद रेगुलरली ले रहे हैं उनके हार्ट अटैक होने के चांसेस 18% कम हैं। सो एक होपफुल मैसेज यहाँ पे ये है कि यदि आप नॉन स्मोकर हैं, अगर आप रेगुलरली एक्सरसाइज कर रहे हैं और अगर कोई फैमिली हिस्ट्री भी है दिल की बीमारी की, लेकिन आप 7 से 9 घंटे सो रहे हैं, तो देयर आर गुड चांसेस कि आप दिल की बीमारी से दूर रह सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस इन्फॉर्मेशन। Sure.